3 पेपर जो हुए थे, 3 या शायद 4 एग्जाम जब हुए उनमें मैं फेल हो गया। सिर्फ 2 पेपर्स में मैं पास हुआ। तो हुआ क्या, नलायक था मैं। स्टडी मेरे मामा जी के कहने के ऊपर मैंने बीएससी नर्सिंग कर ली, क्योंकि मैं वीक था स्टडी में। सभी बच्चे टॉपर नहीं होते, है ना, एग्री करते हो सब जब? यस। तो मैं बड़ा नलायक था पढ़ाई में। तो जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए तो नलायक था, मुझे आता तो था नहीं कुछ। तो 4 पेपर्स में मैं रह गया। जो साथ खाना खाते थे, बड़ा प्यार जताते थे, दोस्त मित्र सब, लड़कियां, नर्सिंग में मोस्टली गर्ल्स होती हैं, बॉयज कम होते हैं। 4 लड़के थे हम। तो जब 4 पेपर्स में रह गया मैं, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में आ गया। कुछ टीचर्स टॉन्ट करने लगे, तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। कुछ आस पड़ोसी, कुछ दोस्त, सभी ये कहने लगे। मतलब इतना भारी हो गया बोझ। उन वो टॉन्ट लोग करते थे, जब बड़ा असहनीय था वो, सहने से बाहर था वो। तो जब ये चीजें चलती रही, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी? बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मेरी जिंदगी में उस समय पाप था, क्योंकि मैं कॉलेज में था, प्रभु से दूर था। सच में क्रिश्चियन, बॉर्न क्रिश्चियन होने के बाद भी मुझे ये वचन नहीं पता था कि प्रभु पवित्र है। हालेलुया। उसको मानने वाले भी पवित्र होने चाहिए। ये वचन मेरे पास नहीं तब पहुंचा था। हालेलुया। तो जब मैं खामड़ा चर्च में जाना शुरू किया, मैंने 2016 में मैं गया। उसके बाद मैं फिर हट गया। मैंने 17 या 18 में शुरू किया फिर जाना। तो मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान था। मैं कहता था प्रभु मैं इतना नालायक क्यों हूं, मैं क्यों रह जाता हूं। बड़ा मैं परेशान हो गया इस चीज के लिए कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मेरे एक मदर थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, कोई बात नहीं बेटा तू मेहनत कर, तू फिर मैंने वो एग्जाम फिल करने, पेपर देने। फिर जब फर्स्ट ईयर के जब मैंने एग्जाम दिए, 2 पेपर क्लियर हो गए, 2 सप्लीज फिर आ गई, 2 पेपर में मैं फिर रह गया। तो ऐसी चीजें चलती रही। बड़ा मैं डिप्रेशन में रहा और बड़ा सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो नलायक था, मुझे समझ भी नहीं आता था इतना। वो नर्सिंग की जो मेडिकल लाइन की जो स्टडी है वो बड़ी टफ होती है। जो करते हैं शायद है हम हमारे बीच में कोई मेडिकल प्रोफेशन से, तो ये बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि मैं नलायक था। तो मेरे लिए ये मुश्किल काम था। सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए, फिर सप्लीज आ गई। फिर ऐसे ही दोस्तों ने कहना तू नहीं कर पाएगा, टीचर्स ने कहना कि तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे विकास, छोड़ दे। हालेलुया। तो बड़ा परेशान हो गया और पाप था साथ में मेरी जिंदगी में। प्रभु तभी काम करता है जब हम प्रभु के तरीके के साथ, प्रभु के हिसाब से चलते हैं। प्रभु अपने दायरे से बाहर नहीं चलता। प्रभु ने आदम और हवा को कहा सब कुछ खाओ, पर वो जो पेड़ है उसका फल मत खाना। जब दायरे से, कहते ना कायदे में फायदा है, तो जब परमेश्वर के वचन के बीच में हम रहेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो मैं वचन के अंदर नहीं था, वचन से बाहर था। मैं खामड़ा चर्च में जाना शुरू किया, अपोस्टल जी से वचन सुनना शुरू किया। वचन में उन्होंने एक वचन प्रीच किया था, 1 Corinthians 1:27। उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। जब मैं खामड़ा चर्च में जाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यार ये मेन जड़ जो है पाप है ना। बाइबल कहती है अगर तुझे समझ की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु ये कहता है। तो जब मैंने खामड़ा चर्च में जाना शुरू किया, मैंने सब गलत काम छोड़ दिए, गंदा देखना छोड़ दिया, फोन के ऊपर गलत चीजें देखनी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया जो प्रभु के वचन से बाहर था। जब मैंने वो चीजें छोड़ी और एक समय सेकंड ईयर की हम स्टडी कर रहे थे जब, तो एक सिस्टर थी साथ में पढ़ती लड़की, उसका नाम था मनबीर। मैंने कहा मनबीर इस बार अगर जब रिजल्ट आएगा तो मेरे नंबर अगर तुझसे ज्यादा आ गए तो एक नलायक बंदा जब किसी टॉपर को ये बात बोलता है तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये नलायक है, ये हमेशा कम नंबर लेके आने वाला, मैं 20 में से 20 लेती हूँ, ये 5-7 लेता है, तो ये कैसे पॉसिबल। तो उसने मुझे एक टॉन्ट किया। उसने भी कहती अगर तेरे नंबर मुझसे ज्यादा आ गए ना तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगी। तो ये बात, मैं जिंदा विवेक नहीं था मेरा तब। होता ना बंदा पूरा कॉन्शियस होता तो उसको सब बातें चुभती। तो पाप में था, मुझे इतना था नहीं कि ये बात इतनी चुभी नहीं, पर मेरे परमेश्वर को वो बात चुभी, बहुत पिंच कर दी मेरे प्रभु को। जब मैं खामड़ा चर्च में जाना शुरू किया, मैंने सब पाप छोड़ दिए, सब गलतियां छोड़ दी। जब 3rd ईयर का रिजल्ट आया, परमेश्वर की महिमा इतनी बड़ी। वो लड़की जो कहती थी अगर तेरे नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी, प्रभु ने उससे 4 नंबर ज्यादा दे के मुझे पास करवाया। टॉपर थी वो क्लास की। तो ऐसे प्रभु ने अपनी तरफ मुझे खींच लिया। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा काम था, सिर्फ ये एक बड़ा काम था। इसके बाद प्रभु ने और बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में किए।
जो मुझे टॉन्ट करते थे तू नहीं कर पाएगा, बाद में प्रभु ने दिखाया, उनको भी झुका दिया कि देख मैं इसके साथ हूं और आपके साथ कोई नहीं है। तो जिसके साथ परमेश्वर होता परमेश्वर उसको ऊंचा कर देता। तो परमेश्वर ने मुझे सबके सामने ऊंचा किया। जब मेरे 4 नंबर उस टॉपर से ज्यादा आए ना, वो बोल नहीं पाई, उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां, तो उस चर्च में परमेश्वर का आत्मा था, उस पास्टर के साथ परमेश्वर का आत्मा था। उस पास्टर ने जब प्रीच किया कि पाप को छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। जब मैंने पाप को छोड़ा, प्रभु की नजर मेरे ऊपर लग गई कि अब ये मेरे वचन में चल रहा है, क्यों ना मैं इसकी जिंदगी में क्या करूं, काम करूं। और छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। पहले मैं रोता था डिप्रेशन के कारण, जब मेरा रिजल्ट आया मैं खुशी से रोता था, और इतना खुश था मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया। आत्मिक चर्चों का हिस्सा बने। खामड़ा चर्च में कितने लोग जाते हैं ब्रांच में? जब चर्च आपका आत्मिक होगा, आपका पास्टर आत्मिक होगा, आप बढ़ेंगे, आप रुक नहीं सकते कभी भी। आमीन। समझ रहे हो? कितने जन समझ पा रहे इस बात को? क्योंकि मैं भी चर्चेज में जाता था। देखिए, हर एक पास्टर का एक रोल है। जो मुझे जिन पास्टर ने बैप्टिज्म दिया था, उनका नाम था पास्टर सरदार मसीह। तो उस चर्च में भी मैं बहुत सेवा करता था, पर पाप नहीं छोड़ा था मैंने। क्योंकि हर एक पास्टर का ये नहीं है कि जिस पास्टर की चर्च में हम जा रहे हैं सिर्फ उसका रोल है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे पास्टर्स आए, बहुत ने मुझे सिखाया, और जिसकी अभी गाइडेंस के अंदर हूँ वो पास्टर्स भी हैं, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी। तो उनके गाइडेंस के अंदर मैं चल रहा हूँ प्रभु की दया से। हालेलुया। 4 महीनों में ये 8वीं 9वीं बड़ी मीटिंग है। ये प्रभु का फेवर है, ये रियल फेवर है कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी। और जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वे मसीह का जन